नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, दैट इज जुडिशियल सर्विसेज एज करियर ऑप्शन आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ। आपको मेरा काम काम का लगे, आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके किसी काम आई है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। एक लाइक देंगे तो यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाएगा। मुझे भी आप लोगों के लिए और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और यूजफुल और हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आप सभी लोगों के साथ वेरियस करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था, विच यू कैन ऑप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ। बट क्या आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड करियर ऑप्शंस आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ इज एंटरिंग इनटू जुडिशियल सर्विसेज। जब मैं बात करता हूं जुडिशियल सर्विसेज की हमारी कंट्री में, मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट पार्ट इज एंटरिंग इनटू जुडिशियल सर्विसेज डायरेक्टली इनटू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो किसी और वीडियो में लेके आऊंगा, किसी और दिन आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना होता। देयर आर सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स। देयर इज दिस वन सिस्टम कॉल्ड कोलिजियम सिस्टम, जिसमें जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसेस, हमारे जजेस जिनको हम बोलते हैं, वही जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है अपॉइंट करते हैं। क्या उसके सारी की सारी जो है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम एक डिटेल्ड वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। आज जो मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा वो रहेगा बिकमिंग अ जज एट जूनियर लेवल एंड एट सीनियर लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसे हम कई बार सबऑर्डिनेट जुडिशरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बिकमिंग अ जज एट एंट्री लेवल। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार एक टर्म सुना होगा, इफ आई एग्जैक्टली टेल यू द टर्म, दैट इज सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और ऑन द क्रिमिनल साइड वी कॉल देम, वी टर्म देम एज मैजिस्ट्रेट्स। पोजीशन वही है, व्यक्ति वही है, बस क्रिमिनल साइड पे हम उन्हें मैजिस्ट्रेट्स बोलते हैं, हम सिविल साइड पे उन्हें जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन बोलते हैं या सीनियर डिवीजन बोलते हैं। मैजिस्ट्रेट्स में अब इनमें भी जो है रैंकिंग्स अलग अलग होती है। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द सिविल साइड वी हैव सिविल जज जूनियर डिवीजन, वी हैव सिविल जज सीनियर डिवीजन। बात एक ही है बच्चों, आपको जो मेन चीज समझनी है वो ये कि इन सिविल जज एंट्री लेवल का जो हमारा एग्जाम होता है, या सिविल जज जो एंट्री लेवल पे आप लोग उस पोजीशन को होल्ड करते हो, आइदर एज अ मैजिस्ट्रेट और एज अ सिविल जज, उसके लिए आपको क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बच्चों, अब हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के बाद से सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए भी अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है। एक्चुअल में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे के पास, एक कैंडिडेट के पास, आफ्टर दैट कैंडिडेट कंप्लीट्स हिज लॉ, उसके पास 3 साल का बार एक्सपीरियंस, कोर्ट एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है अगर वो बच्चा, अगर वो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये रूल अभी इस साल का जो लास्ट ईयर 2025 में जजमेंट आया, उससे पहले रूल नहीं था, विच मींट कि भैया अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति ने लॉ की डायरेक्ट फ्रेश ग्रेजुएशन करी, उसके बाद वो तुरंत अप्लाई कर सकता है फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कुड हैव बिकम अ जज। बट अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपको लॉ करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद पहले 3 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू हैव कंप्लीटेड दोस 3 इयर्स, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो टू अप्लाई फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्या कोई एज रिस्ट्रिक्शंस है? मिनिमम एज की ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट एज रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट टू दी अपर एज लिमिट, तो वो कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में अगर आपको सिविल जज बनना है तो मैक्सिमम एज लिमिट इज 32 इयर्स। वो वेराई करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो आपको उसको लेकर नहीं घबराना है। आपको जो मेन चीज समझनी है वो ये कि अब अगर आपको एंट्री लेवल जुडिशरी में जाना है, सिविल जज बनना है, जूनियर डिवीजन में भी आपको अप्लाई करना है, तो आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज अ मेजर चेंज जिसने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे एस्पायरिंग आई से कैंडिडेट्स को पिछले साल जो है एक तरीके से अफेक्ट किया है, कुछों को पॉजिटिवली, कुछों को नेगेटिवली। अब हम इसकी मेरिट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगेन हमारा कभी मन करेगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ यू वांट टू बिकम अ जज एट द एंट्री लेवल, द सिविल जज जूनियर डिवीजन, द मैजिस्ट्रेट जिनकी हम बात करते हैं, तो आप लोगों को अब 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस कोर्ट में
एक बार एक्वायर करना पड़ेगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, जो मैंने आपको कहा था कि सीनियर लेवल एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज। हायर जुडिशियल सर्विसेज मतलब क्या है? जिस प्रकार से हमारी हिरार्की चलती है, भैया हमारे पास सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, एंड देन वी हैव चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस प्रमोट होते हैं या अपॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, और ऑन द क्रिमिनल साइड सेशन जजेस। तो हम एडीजे बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और वी टर्म देम एएसजे, एडिशनल सेशन जज। तो ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, दे आर सुपीरियर ऑफिसर्स इन कंपैरिजन टू द मैजिस्ट्रेट्स। ये उस पोजीशन तक कैसे पहुंचते हैं? देयर आर टू वेज, आइदर बाय वे ऑफ प्रमोशन, तो आप एक मैजिस्ट्रेट लगे और आप टाइमली प्रमोट होते होते आप जो है एएसजे प्रमोट हो गए, उसके बाद आप एसजे प्रमोट हो गए, या आप एडीजे प्रमोट हो गए, आप उसके बाद डीजे प्रमोट हो गए। एंड द सेकंड वे इज बाय अपीयरिंग इनटू एग्जाम, जिसकी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। अपीयरिंग इनटू एग्जाम का क्या मतलब है? हमारे हायर जुडिशियल सर्विसेज के जैसे आप लोगों के सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम्स होते हैं, इसी प्रकार आपके हायर जुडिशियल सर्विसेज के भी एग्जाम होते हैं। वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं, यू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज एंड देन यू गिव द एग्जाम। उससे क्या होता है? जब आप एंट्री लेवल पे जूनियर डिवीजन के एग्जाम्स देते हो, अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हो तो यू बिकम अ मैजिस्ट्रेट, यहां आप डायरेक्टली एडीजे या एएसजे बन जाओगे। पर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? आपकी कोर्ट में बार में एटलीस्ट 7 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एज जो है इट शुड बी मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज। तो आपकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए और आपका 7 साल का कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस हर स्टेट जो है अपनी अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो हरियाणा में 35 साल से पहले, जब आप 35 के हो रहे हो, उससे पहले 3 साल में आपके पास पर ईयर 50 केसेस होने चाहिए। पर ईयर 50 केसेस, जिनमें आप लोगों का खुद का इंडिविजुअल वकालतनामा हो, किसी के साथ आप कोलैब करके या किसी और के साथ अपना किसी आपके सीनियर का वकालतनामा है उस पर आपने भी साइन कर रखे हैं, वो नहीं चलेगा। राजस्थान में जो ये रिक्वायरमेंट है 10 केसेस की है पर ईयर, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप साइड कर दो, और अगर मैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो की जाती हैं, दैट इज 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट बार एंड 35 इयर्स ऑफ एज। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बात तो समझ में आ गई होगी कि आज का जो खासकर मैं विषय रखने वाला हूं, अगर आपको सिविल जज एंट्री लेवल पे जाना है, आपको बनना है मैजिस्ट्रेट बनना है, आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना है किसी भी स्टेट में, तो अब 3 साल का रूल मैंडेटरी हो गया है। आपको पहले 3 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही आप एग्जाम में जो है अपीयर हो सकते हो, एंड देन यू कैन बेसिकली परस्यू योर ड्रीम। Whereas if I talk about higher judicial services, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 7 साल का, प्लस द मिनिमम एज शुड बी 35 इयर्स। अब देखो मैं अगर आप, क्योंकि भाई हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है ही जुडिशियल सर्विसेज, आई से जुडिशियल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर लॉ, तो क्या अब ये 3 साल के रूल के आने के बाद जुडिशरी के बारे में सोचना, क्या अब भी बहुत से बच्चों का मेरे को क्वेश्चन होता है कि सर 3 साल का रूल आ गया है, हमारी तो अभी ही लॉ हुई है, या हम अपने लॉ के फाइनल ईयर में है, तो क्या हमें अपना करियर ऑप्शन चेंज करना चाहिए या शुड वी स्टिल परस्यू विद दिस करियर ऑप्शन? तो भाई इसमें मेरा सबको आंसर यही रहेगा, मेरे दर्शकों को खासकर ये आंसर रहेगा कि यू शुड, इफ यू हैड अ नेम ऑफ बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर, भले ही 3 साल का रूल क्यों ना आ गया हो, आप लोगों को फिर भी इस ड्रीम को परस्यू करना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये बात? बिकॉज भैया मैं खुद उस जगह पे रहा हूं। आफ्टर आई कंप्लीटेड माई लॉ, मैंने प्रैक्टिस के साथ साथ मेन फोकस अपना जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन पे रखा है। आई हैव अपीयर्ड फॉर 4 इंटरव्यूज इन माई लाइफ टाइम, वेरियस जुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू, अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं, इंक्लूडिंग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट 7, 8, 9 मेंस लिख चुका हूं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, पर 8, 9 मेंस में लिख चुका हूं। वहां से मैंने क्या एक्सपीरियंस गैदर किया? वहां से मैंने ये एक्सपीरियंस गैदर किया है कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए भी एटलीस्ट 2 इयर्स बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। तो बच्चों ये तो यूनिवर्सल रूल सा था, ये कोई पहले एकदम से कोई नई चीज नहीं आई है। पहले भी उन लोगों को जो जुडिशियल सर्विसेज में जो है अपीयर होना चाह रहे थे, जो जुडिशियल ऑफिसर बनना चाह रहे थे, उनको अपनी प्रिपरेशन में 2, 2.5, 3 साल भी लग रहे थे। पीपल वर गिविंग मेनी अटेम्प्ट्स, न्यूमरस अटेम्प्ट्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 6, 7, 8 अटेम्प्ट दिए हैं, एंड देन दे बिकेम अ जज। And I'm not talking about higher judicial services. I'm talking about civil judge entry level.
कंपटीशन बहुत हाई है, मेहनत बहुत लगती है। तो देयर वर सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग दिस, कंपटीशन बहुत हाई है भाई, मेहनत भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो उसमें और द लॉ इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ, हाँ मैं कहूंगा कुछ मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर स्टेट में सेम है भाई। फॉर एग्जांपल बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आरसीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, वो हैं जो सब में जो है यूनिफॉर्म है, सब में एक जैसे ही आते हैं। बट उनके अलावा बहुत स्टेट्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो हरियाणा आपसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पूछता है, हरियाणा आपसे पार्टनरशिप एक्ट भी पूछता है, हरियाणा का जो लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट है वो भी आता है। राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थान का लैंड रेवेन्यू कोड है वो अलग से पूछते हैं, वहां का अकोमोडेशन एक्ट है वो अलग से पूछते हैं। तो ऐसे ही स्टेट्स में कुछ लोकल सब्जेक्ट्स एंड कुछ लोकल एक्ट्स एंड कुछ स्पेशल एक्ट्स ऐसे हैं जो वो अलग अलग पूछते हैं। बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी जुडिशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो मैं इसके ऊपर अगेन एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, पर आप समझ के चलना कि बेरेक्ट की पकड़ के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी सिर्फ बेरेक्ट की नॉलेज रही तो भी बात नहीं बनेगी, अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर करते हुए चलोगे पर बेरेक्ट पे पकड़ नहीं बनेगी तो भी बात नहीं बनेगी। एंड देन द फाइनल स्टेज ऑफ बिकमिंग अ जज इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो भैया आपका ओवरऑल पूरा ही एक्सपीरियंस चाहिए, आपका एक्सपोजर कितना है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, आपकी पकड़ कितनी है कॉन्सेप्ट्स पे, सारी चीजें चाहिए होती है। तो इसीलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो इट्स नॉट दैट इजी टास्क कि आप 6 महीने में, बहुत सारे मैं देखता हूं कि बहुत सारे यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी कि क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं कि आप उन क्रैश कोर्सेज में जो है 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में जज बन जाओगे। नहीं बन पाओगे भैया, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आप लोगों से। इट टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम अ जज, टू क्लियर द एग्जाम्स। 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। कई बार बच्चा प्री निकाल लेता है, मेंस नहीं निकल पाता, कई बार बच्चा प्री मेंस दोनों निकाल लेता है, इंटरव्यू नहीं निकल पाते। तो भैया समय लगता है, जल्दबाजी का काम नहीं है। इसलिए जो ये 3 साल का रूल आ गया है, इससे कोई भी डिमोटिवेट मत हो, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो, ठीक है, और अपने इस ड्रीम को जो है परस्यू करो 101%। आई एश्योर यू, अगर आप लोग रेगुलर हार्डवर्क करते रहोगे, डिसिप्लिन के साथ आप लोग मेहनत करते रहोगे तो 100% आप लोग जज बनोगे। प्लस मेरा एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है, मेरे उन युवा साथियों के लिए भी है जो लॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको 1-2 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस हो गई है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कि यार चलो अब ये 3 साल का रूल आ गया है, थोड़ा सा कंपटीशन फॉर श्योर जो है कम हो गया है, तो हम भी एक बार जो है अपना एक क्या कहेंगे उसे, एग्जैक्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, कि हम भी आजमा के देख लेते हैं अपनी किस्मत को एक बार, क्या पता एग्जाम दे और जज बन जाए। तो मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपनी इस किस्मत को आजमाना चाह रहे हैं कि आप लोग तो खासकर, बिकॉज रियली द कंपटीशन इज डाउन, आप एक बार 1 साल 1.5 साल बहुत जम के मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर लो, आप लोग इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से आज समझ में आ गया होगा। सिविल जज एंट्री लेवल की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो उसमें डिटेल्ड वीडियो किस प्रकार मेहनत करनी है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस क्या है, जल्दी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में वही उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊं, पर आज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ, आपके पास जुडिशियल सर्विसेज में जाने का भी एक ऑप्शन है। जुडिशियल सर्विसेज में 3 मैंने आपको तरीके बताए कैसे कैसे एंटर कर सकते हो, उनमें से मैंने आपको आज 2 के बारे में एक हल्का सा ब्रीफ दे दिया कि आप किस प्रकार सिविल जज जूनियर डिवीजन, या आप जो डिस्ट्रिक्ट बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हम सीनियर लेवल पे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस जिनकी हम बात करते हैं, उस पे आप किस प्रकार से जो है आप अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को आप जो वहां पे उस पोजीशन पे देख सकते हो। दोनों ही जगह आप एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो, या आप सिविल जज बन जाओ एंड देन यू गेट प्रमोटेड और आप डायरेक्टली एडीजे बन जाओ। बाकी मैजिस्ट्रेसी लेवल पे सिविल जज जूनियर डिवीजन में कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना समय लगता है, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को आज मेरी इस वीडियो से कहीं ना कहीं एक हेल्प मिली होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी, हुई होंगी। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि भाई हाँ, हमें जो है अपने आप को उस जुडिशरी की सीट पे अगर देखना है, एज अ जज हमें वहां पे अपने आप को देखना है, तो हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से यहाँ पे परमिशन लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्ड एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, किस प्रकार आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे हायर जुडिशियल सर्विसेज हो, चाहे जुडिशरी एट एंट्री लेवल हो। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी जो फर्दर पॉइंट्स हमारे आज की वीडियो में रह गए हैं वो भी क्लैरिफाई करता हुआ चलूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।